हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की मार्केट न्यूज़ में। आज काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा। मार्केट गैप अप ओपनिंग में खुला, 14,687 पे ओपनिंग हुई और ज़्यादा समय ग्रीन जोन में ही कार्य करता रहा और ओवरऑल काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा था मार्केट। लेकिन 1 बजे के बाद से मार्केट में मंदड़िए हावी हो गए, काफ़ी सेलिंग हुई अक्रॉस द इंडेक्स। सेलिंग हुई लार्ज मिड स्मॉल सभी इंडेक्स में एक साथ काफ़ी सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद लगातार मार्केट वीक होता गया और उसने आखिरी में 14,496 के आसपास क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में लगभग 1% की नेट में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.4% वीक रहा। निफ्टी मिड कैप जो कि ठीक ठाक प्लस में चल रहा था मॉर्निंग सेशन में, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग आई। बैंक निफ्टी भी तेज़ी में थी, उसमें नेगेटिव 0.5% की नेगेटिव क्लोजिंग। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी नेगेटिव में क्लोजिंग। तो इस तरह से लगभग सभी इंडेक्स नेगेटिव ही क्लोज हुए। एनएससी के सारे इंडेक्स का एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। निफ्टी 50 1% डाउन, नेक्स्ट 50 0.4% डाउन, निफ्टी 100 0.86% डाउन, 200 0.8% डाउन, 500 निफ्टी 500 जो कि निफ्टी टॉप 500 शेयर्स का, इंडिया के जो टॉप 500 कंपनी है उसका इंडेक्स है और काफ़ी ब्रॉड इंडेक्स है। 0.75% 76% डाउन। मिड कैप फ्लैट, निफ्टी मिड कैप 100 लगभग फ्लैट 0.4% डाउन। स्मॉल कैप ने जो कि एक समय में अच्छा खासा प्लस में चल रहा था, उसमें नेगेटिव में क्लोजिंग आई 0.9% की और स्मॉल कैप 50 में 1% की कमजोरी देखने को मिली। तो ये लगभग सारे इंडेक्स हैं जिनमें लगभग सारे इंडेक्स ही नेगेटिव टेरिटरी में थे। और सेक्टोरियल इंडेक्स की अगर बात करें तो फार्मा में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फार्मा 2% से ज़्यादा माइनस में रहा और पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें थोड़ा सा प्लस में था, जिसमें 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिली। ये एक्सेप्शन रहा। लेकिन पीएसयू बैंक्स में इस समय कोई बेट करता नहीं है, ज़्यादातर सारे शेयर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें किसी का अट्रैक्शन बचा भी नहीं है। बाकी आप सारे सेक्टोरल इंडेक्स देख सकते हैं, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, मीडिया हो, मेटल हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ऑटो, बैंक हो, सभी में अक्रॉस द बोर्ड गिरावट देखने को मिली है। जिसको लीड किया है फार्मा ने, क्योंकि फार्मा काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। और जब लगभग मैं 12 बजे के आसपास आज मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे लगा था कि लोग जब इस समय अपना पोर्टफोलियो देख रहे होंगे तो उनको एक डिसेंट रिटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि आज दोपहर 12 बजे के आसपास काफ़ी डिसेंट रिटर्न दिख रहे थे मार्केट में। और लोगों को ज़रूर एक बार मन किया होगा कि इस समय क्योंकि कोविड का वेव तेज़ी से फैल रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो क्यों ना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये गिरावट हमें देखने को मिली और ये चौतरफा गिरावट थी। आज की बिजनेस न्यूज़ के बारे में कुछ अपडेट ले लेते हैं। टाटा ग्रुप लगातार अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोविड के अगेंस्ट, देश की हेल्प कर रहा है और इसी क्रम में उसने 5,000 बेड्स की प्रबंध करा है। अभी ऑक्सीजन का प्रबंध करने में जुटा हुआ है तेज़ी से। अदानी पोर्ट का फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, 285% का प्रॉफिट जंप देखने को मिला बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो अदानी पोर्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम के ट्रायल्स करने की परमिशन दे दी है। 5G के ऊपर तेज़ी से काम शुरू हो रहा है। दोस्तों 5G इंडिया के इतिहास में एक नया रिवोल्यूशन लेके आएगा, क्योंकि डेटा और बाकी सारी चीज़ें लाइटनिंग फास्ट हो जाएंगी, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें होंगी। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी होगा, तो हमें बेसब्री से 5G स्पेक्ट्रम का इंतज़ार रहेगा। लगातार दूसरे दिन रुपए में फिर से मजबूती देखने को मिली, जो कि डॉलर के अगेंस्ट 10 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। तो मिक्स से रिजल्ट रहे थे उसके। MRPL ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट कर्नाटका में सेटअप करने जा रहा है। MRPL का पूरा नाम मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है और अपने इस इनिशिएटिव से ये स्टेट गवर्नमेंट को सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक से लड़ने में हेल्प करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छे थे और लगातार उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है और HUL का शेयर उसको
रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने प्राइस में। दोस्तों 4 व्हीलर सेल के साथ साथ 2 व्हीलर सेल में भी डबल डिजिट का ड्रॉप देखने को मिला है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज सभी की सेल में अप्रैल मंथ में ये ड्रॉप देखने को मिला है। दोस्तों अपने देश में शुगर का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहा है। अक्रॉस द इंडिया लगभग 16% की उछाल देखने को मिली है, लेकिन यूपी में प्रीवियस ईयर के जैसा है, उससे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन हुआ है। SBI लाइफ का 4th क्वार्टर का रिजल्ट आया था कल और नतीजे फ्लैट थे। प्रीवियस ईयर इसी क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो 530 करोड़ का प्रॉफिट था और जो इस बार बढ़ के 532 करोड़ था, तो ओवरऑल फ्लैट सा ही परफॉर्मेंस था, लेकिन 530 करोड़ का प्रॉफिट एक बढ़िया प्रॉफिट कहा जाएगा। और उनके AUM में 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2.2 लाख करोड़ का AUM हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिस्पाइट कोविड सेकेंड वेव, TVS मोटर प्लान्स टू चार्ज अप इट्स EV रेंज इन फाइनेंशियल ईयर 2020। TVS मोटर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करना बंद नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने लगभग 100 करोड़ रेस किए हैं डेट और इक्विटी के थ्रू, जिसमें अलग अलग कंपनियां शामिल हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही हैं इस बार। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 4th क्वार्टर के रिजल्ट दे दिए हैं, जिनका परफॉर्मेंस में 33% का जंप रहा। अच्छे रिजल्ट पेश किए कोटक महिंद्रा बैंक ने। ट्रेंट रिटेल ने भी 29 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 4th क्वार्टर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसी सेम क्वार्टर में उनका 13 करोड़ का प्रॉफिट था, तो लगभग 123% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 906 करोड़ रहा उनका, जो प्रीवियस क्वार्टर से 7% ज़्यादा है। स्विगी ने कोविड की वजह से अपने एम्प्लॉय के लिए 4 डे वर्क वीक कर दिया है। 3 दिन का अवकाश रहेगा, 4 दिन काम करना होगा। महिंद्रा हॉलीडेज ने 10 करोड़ का लॉस 4th क्वार्टर में पोस्ट किया है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा हिट होने वाली इंडस्ट्री में शामिल रहा है और लोग डर की वजह से, कोविड की वजह से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। हॉलीडे में कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। ज़्यादातर पिछली साल भी और इस साल भी ज़्यादातर छुट्टियों के समय में लॉकडाउन ही रहा। गर्मियों के टाइम में जिस समय हम लोग सबसे ज़्यादा निकलना, घूमना फिरना पसंद करते हैं, और उसी समय होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये 2 साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं और जब तक कोविड रहेगा तब तक इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाले हैं। फाइजर के CEO अल्बर्ट ने इंडिया को $70 मिलियन के अमाउंट के मेडिसिन डोनेट करने की बात कही है। अच्छा स्टेप है इंडिया के लिए। ग्लोबल क्लाउड सर्विस मार्केट ग्रो 35%, रीचिंग $42 बिलियन इन Q1 2021। डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और ये बढ़ते बढ़ते 35% की ग्रोथ काफ़ी बड़ी ग्रोथ है और $41.8 बिलियन के टोटल मार्केट पे पहुंच गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये बिजनेस न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। डेली न्यूज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।